क्रिस्त में उपस्थित मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु और इस धर्म शिक्षा की ओर आप लोगों का स्वागत। गए क्लास में हमने अध्याय 3 पेंतकोस्त समूह द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के बारे में कुछ बातों की हमने जानकारी ली, है ना। क्या क्या बातें थे, किस प्रकार पेंतकोस्त संगठन की उत्पत्ति एवं विकास हुआ था और पेंतकोस्त समूह का जीवन शैली व शिक्षा क्या है। और हमने आखिर में देखा कि भारत में किस प्रकार पेंतकोस्त समूह का वह कैसे उत्पन्न हुए, संप्रदाय कैसे वे अपने समूह को बढ़ाने लगे भारत में। और आज हम इस पेंतकोस्त समूह द्वारा क्या क्या खमियां या चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम एक साथ मनन चिंतन करें। देखो, हमने गए बार कहा था कि पेंतकोस्त समूह वाले आदि ईसाई लोगों की कलीसिया के जैसे रहने की एक तत्व उन्होंने निकाला, लेकिन वे पूर्ण रूप से आदि ईसाई कलीसिया के जैसे नहीं, वे वैसे पालन नहीं करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेरित चरित्र से, और उसके अनुसार हम देखें कि वे धर्माधीशों या जो हमारे अधिकार है उसके अधीन नहीं है, और उनके शिष्याओं में वे आदर नहीं करते हैं, पवित्र भोज में भाग नहीं लेते, संस्कारों में भाग नहीं लेते। इसके बारे में हमने सोचा था। तो इस प्रकार, और हमने एक वचन भी पढ़ा। कौन सा वचन था वो वचन इस प्रकार था कि किस प्रकार मत्ती के सुसमाचार में हमने सीखा कि पढ़ा कि किस प्रकार ईसा कहते हैं कि पेत्रुस नामक, यानी पेत्रुस अर्थात चट्टान पर, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो पेत्रुस नामक चट्टान पर हमारी कलीसिया बनी है, लेकिन ये सब हम पेंतकोस्त समूह में नहीं देखते हैं। मैं एक उदाहरण बताती हूँ। एक पास्टर थे, उनका नाम सज्जित जोसेफ, केरल के। वे कुछ महीनों पहले पेंतकोस्त, बहुत सालों से वे पेंतकोस्त का एक समूह में नेतृत्व करते हुए पेंतकोस्त समूह में एक भाग बने थे। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले उनका इंटरव्यू हुआ था, और वे कुछ महीने पहले कैथोलिक कलीसिया में वे बपतिस्मा लेकर कैथोलिक विश्वास वे जी रहे हैं। और उस इंटरव्यू में जब उन्हें पूछा गया कि किस प्रकार उन्हें क्या लगता है, अभी इतने सालों से पेंतकोस्त समूह में रहकर अभी कैथोलिक विश्वास में आने के बाद उन्हें क्या फर्क लगता है, उनको क्या अनुभव होता है। और वे अपने स्पष्ट शब्दों से कहते हैं कि कैथोलिक कलीसिया सच्ची कलीसिया है, ईसा मसीह ने स्थापित किया हुआ कलीसिया है। इसका सबसे मुख्य भाग पवित्र मीसा बलिदान है, और उस मीसा बलिदान में भाग लेते हुए उन्हें बहुत ही अलग अनुभव हो रहा है। उनके जीवन में बहुत ही अलग महसूस, एक्सपीरियंस वे कर रहे हैं। और हमारे कैथोलिक कलीसिया में अलग अलग संस्कार है, और ये सब छोड़कर वे इतने साल पेंतकोस्त समूह में अपना जीवन बिताए। तो उनको बहुत ही अच्छा, गहराई से उन्हें ईश्वर का अनुभव हो रहा है, विशेष रूप से संस्कारों द्वारा। तो यीशु हमें यह सत्य भी बताते हैं, और हम गलातियों के पत्र में संत पौल हमें अध्याय 1 वाक्य 8 में कहते हैं, जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों न हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। यानी क्या कहते हैं संत पौल? उन्होंने सुनाए हुए जो सुसमाचार के अलावा
दूसरा कोई सुसमाचार स्वयं वे ही या कोई स्वर्गदूत आकर भी सुनाए, लेकिन वे सच नहीं है। तो जो कुछ पवित्र ग्रंथ के अलावा, पवित्र वचन के अलावा जो कोई अपने ही वचन द्वारा वचन को व्याख्यान करते हैं और वचन को दुर्लक्ष्य करते हुए अपने ही शब्द द्वारा उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वह सत्य नहीं है। कौन कहता है? संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। तो पेत्रुस नामक चट्टान पर ही हमारी कलीसिया बनी है और पेंतकुस का समूह जो है वह मानव ने दिया गया एक रूप है। उन्हें कोई भी पेंतकुस समूह में वह व्यक्ति ही है उसका नेता, और वह नेता जो कुछ कहता है उसी के अनुसार पेंतकुस समूह के लोग करते हैं। तो हम इस पाठ में कुछ चुनौतियां या कुछ चैलेंजेस, क्या क्या कमियां हैं इस पेंतकुस समूह में, और इस पेंतकुस समूह की कमियां द्वारा हमें क्या क्या चैलेंजेस का महसूस करना पड़ता है, इसके बारे में कुछ हम मनन चिंतन करें। सबसे पहला पॉइंट, संस्कारों का तिरस्कार। हम बचपन से ही हमने सीखा है, सैक्रामेंट्स आर द विजिबल साइंस ऑफ इनविजिबल ग्रेस। तो जो कृपा हमें दिखता नहीं, अदृश्य कृपा के दृश्य चिन्ह है संस्कार या सैक्रामेंट्स। तो सैक्रामेंट्स हमारे कैथोलिक चर्च का प्राण वायु है। सैक्रामेंट्स के द्वारा हम कलीसिया में भाग नहीं बन सकते। हमें पता है बपतिस्मा लेकर ही हम कैथोलिक कलीसिया के सदस्य बने हैं। तो और यह संस्कारें पवित्र त्रित्व पर निर्धारित है, उनके जीवन पर निर्धारित है। तो जो कोई इस पढ़ाई या इस सीख के विरुद्ध है वह है पेंतकुस समूह, और वे इस संस्कारों को महत्व नहीं देते हैं। वे सिर्फ, मैंने जैसे पहले क्लास में कहा था, इमोशनल रूप से कुछ प्रार्थनाएं, ताली बजाना, अजनबी भाषा में प्रार्थना करना, दर्शन देखना, पवित्र आत्मा को बुलाकर प्रार्थना करना, ऐसे पवित्र आत्मा के वरदानों को महत्व देते हुए वे अपने प्रार्थनाएं आगे मैं नहीं कहती हूँ कि पवित्र आत्मा के वरदानों को महत्व नहीं देना है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में भी आज पवित्र आत्मा काम करती है और उनके वरदानों से ही पवित्र कलीसिया आगे बढ़ रही है। लेकिन पेंतकुस समूह कहते हैं कि सिर्फ उन वरदानों पर आधारित हम हमारा जीवन बिताना चाहिए, हमें संस्कारों की कोई जरूरत नहीं है। यह गलत है। तो इस प्रकार वे संस्कारों का, वह सिर्फ बपतिस्मा के संस्कार को महत्व देते हैं, बाकी कोई भी संस्कार को पेंतकुस समूह महत्व नहीं देते। दूसरी बात, परंपरा का तिरस्कार, यानी हमारे जो सेक्रेड ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो सीख है, परंपरा, यानी पहले से ही ईसा मसीह द्वारा प्रेषित गणों से अलग अलग महान पुरोहितों द्वारा जो बड़े बड़े सीख ट्रेडिशंस हमें मिला है, उस ट्रेडिशन को वे कभी भी महत्व नहीं देते। तो ईसा मसीह से प्राप्त या उनसे शिष्यों के रूप में प्राप्त हुए प्रेरितों के उत्तराधिकारियों के द्वारा पीढ़ियों को जो विश्वास मिला है, एक आधिकारिक परंपरा उनके पास है और न ईश्वर द्वारा स्थापित और मजबूत नेतृत्व भी। यानी वे अपने जीवन में कोई भी अधिकारी को स्थान नहीं देते हैं और कोई भी संस्कारों को वे स्थान नहीं देते हैं। वे सिर्फ पवित्र वचन पर अपना जीवन बिताते हैं। तो जो हमारा सेक्रेड स्क्रिप्चर है, सेक्रेड ट्रेडिशन है, कैथोलिक कलीसिया में जो हमें मिले हुए ट्रेडिशंस है, परंपरा है, उस परंपरा को वे नहीं समझते। यानी गलती का एहसास होने पर भी अपनी शिक्षाओं एवं व्याख्यानों के बारे में
पुनः विचार करने या उनको बदलने को ये तैयार भी नहीं होते हैं। अगर हम कोई पेंतकोस भाई या बहन के पास आकर ये सब है हमारी परंपरा, इस पर हम निर्धारित जीवन बिताना चाहिए, ऐसे कहने से वे कभी भी उस पर कभी भी वे स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरा है भ्रामक शिक्षाएं, यानी गलत शिक्षणें। ईसा मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया से अपना संबंध तोड़ने के कारण कलीसिया के विश्वास की सहभागिता, संतों की सहभागिता, बाइबल के प्रमाणिक धर्म ग्रंथ संग्रह आदि कलीसिया की आधारभूत शिक्षाओं का ये तिरस्कार करते हैं। यानी आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम संतों की श्रेणी के बारे में, विश्वास के प्रेरित धर्मसार में हम बहुत सारे विश्वास की घोषणाएं करते हैं, इस पर वे कभी ये सब वे पेंतकोस समूह तिरस्कार करते हैं। वे और एक बात पर तिरस्कार करते, वे कहते हैं कि बाइबल के मात्र 66 ग्रंथ ही वे स्वीकार करते हैं। ये लोग कैथोलिक कलीसिया की परंपरा, पवित्र कुंवारी मरियम, संतगण और धर्म सेवकों का तिरस्कार करते और उनका अथाह विरोध करते हैं। उनका दावा यह है कि प्रेरित चरित्र ही उनका मापदंड है, फिर भी उसका पवित्र चैतन्य, कलीसिया का दृष्टिकोण, पवित्र आत्मा की प्रज्ञा, मुक्ति दर्शन आदि वे ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार उनका यह मानना है कि हम मुक्ति प्राप्त लोग हैं। वे स्वयं कहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त लोग हैं और अब हम कभी भी पाप में नहीं गिरेंगे। तो वे उनका यह विचार है कि पवित्र आत्मा में स्नान की दिशा लेने के सभी लोगों को वरदान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार वे अपने आप को पूर्ण मुक्त किए हुए लोग करके विश्वास करते। इस प्रकार वे ऐसे गलत सीख या गलत शिक्षण को प्रदान करते हैं। चौथा है धार्मिक रूढ़िवाद। धार्मिक रूढ़िवाद यानी कुछ बिरादरियों धार्मिक रूढ़िवाद का पोषण करती है, यानी वे कुछ नियम रखते हैं। फिल्म नहीं देखना, गहने नहीं पहनना, शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट का उपयोग नहीं करना, तंबाकू नहीं खाना, ऐसे कुछ कार्यों का वे विरोध करते। ठीक है, कलीसिया में या समूह में यह कार्य अच्छी है, हम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग उस पर, कुछ लोग बीमारी का इलाज करने का भी मना करते हैं। तो इनका पेंतकोस समूह का एक विचार है कि बीमार होने से डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा है क्या? डॉक्टर को हम मिलना चाहिए, लेकिन इनका विश्वास है कि प्रार्थना करने से बिल्कुल बीमारियां दूर हो सकती है। उनका विश्वास है कि मात्र प्रार्थना के द्वारा ही ईसा मसीह से हमें चंगाई प्राप्त। ठीक है, यह सत्य है कि ईसा मसीह हमें चंगाई प्रदान करने वाला दाता है, मैं यह अस्वीकार नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं तो हम डॉक्टर बनते हैं, इसका क्या उपयोग है? हमें कभी कभी डॉक्टर को अप्रोच करना पड़ता है, इलाज लेना पड़ता है और साथ ही साथ हम विश्वास भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार ईश्वरीय इच्छा एवं कलीसिया की शिक्षाओं के प्रति ईमानदारी से ज़्यादा व्यक्तिगत संदेश का बखान एवं प्रचार करने में वे अपने मन लगाते हैं, और यह एक बहुत बड़ी कमी है पेंतकोस समूह की। और सबसे आखिरा है गलत युगांतोमुक्ता, यानी एक्सकेटोलॉजिकल टीचिंग्स को वे गलत रूप से समझाते हैं। मैंने जैसे कहा था, एम्परर इमैनुअल जैसे समीपकालीन पर वे विश्वास करते हुए यीशु का पुनरागमन शीघ्र ही हो रहा है। कुछ सालों पहले मैंने ऐसे सुना था कि कुछ सालों पहले वे कहते थे कि जो एम्परर इमैनुअल के जो सदस्य थे उनमें से एक व्यक्ति प्रेग्नेंट हो गए और वे कह रहे थे कि ईसा मसीह पैदा होंगे, दूसरी बार ईसा मसीह आ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्हें
लड़की पैदा हुआ और वे उस न्यूज़ को उल्टा बदल दिए। और हमने ऐसे भी सुना है कि हमने बहुत बार सुना है 2000 में भूकंप आने वाला है, पूरा दुनिया डूब जाने वाली है, ऐसे बीच बीच में हम सुनते हैं। वे लोग बीच बीच में एक डेट बताते हैं और कहते हैं कि ईसा मसीह का यानी दुनिया का अंत होने वाला है, ईसा मसीह आने वाला है। लेकिन जब वह डेट आ जाता है और कुछ नहीं होता तो वे डेट को पोस्टपोन करते। इस प्रकार वे युगांतोमुक्ता के बारे में, एक्सकेटोलॉजिकल द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में वे गलत व्याख्यान करते हैं। हमें पता है हमारे बाइबल के आखिरी पुस्तक में रेवलेशन में अलग अलग डेट दिए गए, कुछ नंबर्स दिए गए हुए हैं और कुछ घटनाओं के बारे में बताए गए। यह सब संभव है, यह सब कुछ संभव है, लेकिन इसी के द्वारा दुनिया का नाश होगा या दुनिया का अंत होगा, यह टीचिंग गलत है। सेकेंड वेटिकन काउंसिल हमें सिखाते हैं कि दुनिया और मानव का अंत अननोन है। वर्ल्ड एंड मैनकाइंड एंड इज नॉट नोन टू अस, गॉड अलोन नोस। यानी मानव और दुनिया के बारे में, इस दुनिया और मानवता के अंत के बारे में हम किसी को निश्चय नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को निश्चय, वह कौन है? परमेश्वर स्वयं। इसलिए हम कभी चर्च के टीचिंग के अनुसार हमें क्या करना है? अच्छाई में जीना है, अच्छे से जीना है, सत्य के रास्ते पर जीना है। बाकी जो अंत का समय है वह सब ईश्वर के हाथ में है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमें अच्छी तरह हमारे विश्वास को दृढ़ रखते हुए ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है। जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था, तिमोथी के दूसरे पत्र में संत पौलुस हमें क्या याद दिलाते हैं? वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास छुटकारा उपदेशकों को की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे वे दौड़ेंगे। परंतु हमें क्या करना है? संत पौल कहते हैं, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते रहो। सिर्फ ये हमको करना है, हमारे धर्म के अनुसार, हमारे सीख के अनुसार, विश्वास के पढ़ाई के अनुसार हमें अपना जीवन धैर्य के साथ आगे बिताना है। नहीं तो ऐसे उल्टे पलटे वचन को उल्टा पलटा करते हुए हमारे सामने लेके आने वाले लोग, रक्षा तुम्हें इसी से ही मिलेगा ऐसे कहकर कोई लोग हमारे बीच में आकर हमें भटकाएंगे। वह उन बातों से हमें भटकना नहीं है, सत्य पर हमें विश्वास रखना है। हमारी कैथोलिक कलीसिया हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में सीखते हुए हम उसी पर निर्धारित हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई लाइब्रेरी में जाना हो, अगर कोई चांस मिलेगा तो कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च यह पुस्तक लेना और इसे पूरा पढ़ाई करना, इसे एक बार पढ़ना। और हमारी कैथोलिक कलीसिया हमें क्या सिखाती है विश्वास के बारे में, संस्कारों के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, ईसा मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, पाप के बारे में और इन सभी कार्यों के बारे में कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, धर्म शिक्षा, यह पुस्तक, इनके बहुत कार्यों को हमारे चर्च ने हमें बताया है। उसमें यह पुस्तक अगर हो सके तो आप लोग कहीं से पूछ लेना और वह पुस्तक एक बार पढ़ लेना। तो प्यारे बच्चों, हमने आज और गए क्लास में पेंतकुस्त समूह के बारे में, उस समूह से हमें क्या चुनौतियाँ मिलती हैं, हमें क्या चैलेंजेस मिलती है और वह समूह क्यों उत्पन्न हुआ और आज उनकी जो समझ है वह समझ कितना नीचा है और क्यों पेंतकुस्त समूह अलग अलग रीति से बढ़ रहे हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है और हम कैथोलिक कलीसिया पेंतकुस्त समूह से कैसे अलग हैं।
इसके बारे में हमने कुछ मनन चिंतन किया, सोचा है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग यह मन में रखना है। ऐसे कोई पढ़ाई लेकर हमारे बीच में आते हैं, कोई हमें कुछ कहता है, तो हमें क्लियर कट हमारे विश्वास के बारे में मालूम रहना चाहिए कि हम हमारे विश्वास जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यार से आप उन लोगों को बताना कि हम कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं, हम हमारे विश्वास को दृढ़ रूप से रखते हैं और हमें पता है कि किस प्रकार हमें रक्षा मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। ईसा मसीह के द्वारा हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे ये हमें पता है। इसलिए जिसको ईसा मसीह के बारे में पता नहीं है, उनके पास जाकर आप ईसा मसीह के बारे में बताइए, सिखाइए। ऐसे प्यार से उन्हें बताना। कभी भी पेंतकोस्त समूह के लोग हमारे पास आए तो उन्हें हमें झगड़ा करते हुए या तुम ऐसे कहते हो, हम ऐसे कहते, ऐसे गुस्सा करते हुए हम कभी भी उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप अपने मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हमारा विश्वास सत्य क्रिस्तीय कैथोलिक पर है। पोप स्वामी के द्वारा हमें जो नियम दिए गए हैं, जो कार्य हमें कलीसिया सिखाती है, उसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जीवन में, जीवन के अंत तक मिले हुए क्रिस्तीय विश्वास को हम दृढ़ बनाए रखें, संस्कारों को हम जीवन में ग्रहण करें और जीवन के अंत तक ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताने की कृपा हम परमेश्वर से मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।